वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। मनु महाराज के छोटे पुत्र उत्तानपाद की कथा को कुछ चर्चा करके कथा को विश्राम दे। जिनकी दो रानियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र उत्तम है जो छोटी रानी है, और बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव है। जीव दो ही परिस्थिति में रहता है, या तो सुरुचि में या तो सुनीति में। जो अपने रुचि में चलते हैं, जो मेरी इच्छा करे वही करो, तो बहुत जल्दी उत्तम हो जाते हैं, वाहवाही बहुत मिलता है। उत्तम नष्ट हो जाता है। उत्तम को जच्छों ने मार डाला, लेकिन जो नियम में रहते हैं भले थोड़ा कष्ट मिले, लेकिन उसका पुत्र ध्रुव होता है, जो इसी शरीर से भगवत धाम को चला गया, ध्रुव लोक में चला। एक बार उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ पिता का स्नेह पा रहा था। ध्रुव ने देखा मेरा भाई पिता के गोद में बैठा, ये भी गोद में चढ़ने लगा। पास में सुरुचि देख रहे थे। वो कहने लगे खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो इस गोद में नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू बड़ा अभागा है, दुर्भागा है, और तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तू मेरा पुत्र होता तो अवश्य इस गोद और गद्दी में बैठता। इसलिए पिता की गोदी में बैठने की ज्यादा इच्छा हो रही है, तो एक काम करो,
अभी वन में चले जाओ, भगवान की आराधना करो, और जब वो प्रसन्न होकर कहें कि वर मांगो तो एक ही वर मांगना कि मुझे सुरुचि का पुत्र बना दो। इतना होना मतलब सब तुम्हारा है। तपसा आराध्य पुरुषम तत्सैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वाम सध्यात्मानम जद इच्छसि निरपासन। क्षत्रिय कुमार ठहरे, इस शब्द उन्हें ऐसे लगा मानो कोई बाण से बीत दिया हो। ओठे लाल हो गई, फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई, और लंबी लंबी सांस लेता हुआ माता के पास आया और बोला, मां मेरा अनादर हुआ, विमाता ने मुझे कठोर शब्द सुनाए, मैं सह नहीं सकता। मैया पूछी क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो, तपस्या करो। बोला बेटा यही तो जीवन का फल है, तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं स्वार्थ के कारण ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो निष्पक्ष माता ने तुम्हें अच्छा मार्ग बताया, जो तुम्हारी जननी ने कहा यही श्रेष्ठ मार्ग है। इसी मार्ग पर सभी चलते, तुम्हारे जितने पूर्वज हैं उनको कुछ है और कुछ प्राप्त होगा तो सब भक्ति के द्वारा ही होता है। एक बात केवल ठीक नहीं लग रही है कि तू भगवान का भक्ति करेगा और वो भी पिता के गोदी में बैठने के लिए, तो बेटा ऐसा गोदी और गद्दी लेके क्या करेगा जो तेरे हाथ से छूट जाए? भगवान का भजन करके और उससे 1 किलो भूसा मांगना, 2 किलो चावल मांगना, जो कल्प वृक्ष है अपने आप को देने वाले, उससे तुझ वस्तुओं को लेना, ये भक्ति ठीक भक्ति नहीं। इसे तुम भजन करो, भगवान तुम पर कृपा करें, लेकिन उस पदवी के लिए भजन करना जिसको तुम्हारे पूर्वज दादा परदादा मनु महाराज और ब्रह्मा जी चाहते। जद इच्छसी अध्यासन उत्तमो जाता, उत्तम आसन के लिए, जिस आसन का प्रलय में भी नाश नहीं होता। बाकी 14 लोक में जहां भी जाएगा धक्का मिलता है, वहां से निकाल दिया जाता है पुण्य क्षय होने पर। एक भगवान का ही धाम है जहां पर गया जीव आता नहीं। जम प्राप्त न निर्वर्तनते तद धाम परम। माता ने भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसे चरण हैं, कैसे भुजाएं हैं, कैसे उनका नाभि है, कैसे कंठ है। जाएगा तो क्या चिंतन करेगा, क्या ध्यान करेगा, इसका ध्यान करना। बालक का पहला गुरु ही माता होती है। माता जैसा सिखाए संस्कार वैसा ही पड़ता। ध्रुव जी चल पड़े हैं, नारद जी भी आ गए। मथुरा में मधुबन में दोनों का मिलन हुआ। ध्रुव जी ने प्रणाम किए हैं। नारद जी ने पूछा कैसे, क्या बात है? बोले महाराज भजन के लिए आए हैं। नारद जी हंसने लगे, बोले भजन का भी समय होता है? इतनी छोटी उम्र में भी कोई भजन का समय है? अरे भजन तो तब करो जो हाथ पैर कांपने लग जाए। पैर न चले तो परिक्रमा, और हाथ कांपे तो फिर माला उठा लेना। अभी क्या जल्दी है? ध्रुव जी बोले आप हैं कौन? आप साधु हैं, लेकिन हमको क्यों भ्रमित कर रहे हैं? बोले मैं नारद हूं। अच्छा, वही जिन्होंने प्रहलाद जी पर कृपा की थी। तब तो आपने कहा था कि कौमार में भजन करना चाहिए, बालक अवस्था में। ध्रुव मैं प्रसन्न हुआ। बेटा कुछ भी चाहिए, लेकिन पुत्र एक बात का ध्यान रखो, अगर कोई हम में गुण से बढ़ा चढ़ा है तो उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। गुणों में कम है तो कृपा करनी चाहिए, और समान गुणों पर वालों पर मैत्री का भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से जीव संतप्त नहीं होता। इसलिए तुम इतना दुखी क्यों हो? अगर तुम्हारा भाई गोदी में बैठा है तो कोई बात नहीं। ध्रुव जी बोले कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय लोग संतोष में उतना विश्वास नहीं करते। वो अपने बाहुबल में विश्वास करते हैं, अपने शरीर बल में विश्वास करते हैं। और मैं भगवान का भजन करके ऐसा कुछ पाना चाहता हूं, आप केवल मार्गदर्शन करें।
नारद जी ने कहा स्नान करो। स्नान करके जमुना जी से आए और मंत्र प्रदान किए, जो भागवत का प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी 3 दिनों तक बिना भोजन किए जपते हैं, 3 दिन के बाद कैथ आदि का फल खा लेते हैं। दूसरा मास में और भजन बढ़ा दिए, 6 दिन के बाद कुछ सूखे पत्ते चबा लेते हैं। तृतीय महीना में तो भी बंद, केवल जल पीते, वो भी 9 दिनों के बाद में। चौथे महीना में जल का भी त्याग हो गया, केवल वायु भक्ष। और 5वां महीना में तो जित श्वासो निर्पात में। और ध्रुव ने जब श्वास को अवरुद्ध कर लिया तो सबका श्वास रुक गया। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के शरण में गए, ब्रह्मा विष्णु जी के शरण में गए। विष्णु जी ने कहा मुझे जाना होगा, यह उत्तानपाद ध्रुव का तपस्या का बल है, जिसने प्राण वायु का अवरुद्ध कर दिया। आज भगवान गरुड़ पर बैठ करके मधुवन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बोले अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने। जो भक्ति भगवान के भक्तों के अनुगत्य में, उनके निर्देश में होती है, उस भक्ति में ऐसी शक्ति है कि वो भगवान को भी खींच लेती है। अगर ध्रुव अपने मन से, अपनी कल्पना जल्पना से, अपनी सोच से भक्ति करते तो उस भक्ति में वो बल नहीं होता। लेकिन गुरु जी उसमें समाहित है, गुरु जी का मंत्र है। जो गुरु है वही मंत्र है, जो मंत्र गुरु है। इसलिए गुरु की कृपा, नारद जैसे जिनको गुरु मिले, ऐसे भक्त को देखने के लिए भगवान भी आज आ रहे हैं। वत स्थित है, क्योंकि भगवान की झांकी स्वरूप में, हृदय में दर्शन हो रहा है। भगवान ने झांकी को अंतर ध्यान कर दिया, पर्दा दे दी, दिख नहीं रहा। आंखें खुली तो सामने उससे भी बड़ा सुंदर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। भगवान को देख के ध्रुव जी कहना चाहते, कुछ बोलना चाहते, आता कुछ नहीं। अपने वेद में संग को ध्रुव जी के कपोलों से भगवान ने चिपकाया, छुआया, स्पर्श कराया। ध्रुव जी को वेद में संग का स्पर्श मात्र से सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रकट हो। और जो अंतः प्रविष्ट वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीव जत अखिल शक्ति धरस्व धामना अन्यश्च हस्त चरण श्रवणत्व गादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषायत। उस भगवान को बार बार जमीन पर गिर गिर के प्रणाम करने लगे, साष्टांग। जय हो जाए, आपके कारण ही मेरी सारी इंद्रियां कार्य कर रही है। बुद्धि में सोच, मन में समझ, पैरों में चलन, हाथों का हिलन और मुख का बोलन आपकी चेतना से हो रही है। आप आत्मा की भी आत्मा है। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। जो लोग आपका भजन करके और कुछ और मांगते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि मारी गई। आश्रय तो लिया कल्प वृक्ष का और मांग ले कुछ छोटी सी ऐसे तुच्छ वस्तु। तो इसमें वृक्ष का दोष नहीं, मांगने वाले का बेवकूफी है। जो सुख, जो वस्तु मैं आपसे मांगना चाहता हूं, वह तो नरक आदि में भी जीव को मिल जाता है। नूनम विमुष्ट मतयस्तव मायाते, आपकी माया ने उसकी बुद्धि हर ली। जो आपको भजन करके और कुछ मांगता है। अरे कृष्ण का भजन का फल है कि कृष्ण से कृष्ण को मांग लो। कृष्ण बहुत घबराते हैं और भक्त कहते हैं मेरा मांगना भी अजब है, आपसे मांगता हूं और आपको ही मांगता हूं। क्योंकि कृष्ण मिल गए तो सारे रूप, सारे रस, सारे गुण, सारी लीला एक जगह मिल जाएगा। और कृष्ण को छोड़ करके कुछ मिला तो क्या मिला, तो सूखा भूसा है। यही बात ध्रुव जी कह रहे हैं। इसलिए दिन रात मैं आपकी कथा की नदियों में अवगाहन करूं,
जहां पर आपके भक्त आपकी कथाओं का गान करते उनका संग मुझे मिले। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयात। मुझे स्वर्ग आदि नहीं चाहिए। जहां पर गया व्यक्ति को काल वापिस भेज देता। जान निर्वृत्ति स्तनुभृताम तब पाद पद्म ध्यानद भवजन कथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि स्व महिमन अपि नाथ माभूत किम त्वंत काशी लुलितात् पत्ताम विमानत। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे तो मुक्ति भी ना मिले, फिर स्वर्ग की बात ही क्या है, जहां से व्यक्ति लौट जाता है। साधु संग मिले, आपकी भक्ति मिले। मैं मानता हूं कि मुझ में सकाम भाव है। मैं कामना के द्वारा कलुषित हूं, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है। मैं भगवान को 6 महीना में प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरी बुद्धि देखिए कि मैं उन विषयों को लेकर के आ रहा हूं। भगवान ने मुझे 36,000 वर्ष का राज दे दिया। उस समय उतान पाद उत्तम सब स्वागत के लिए आए हैं, क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा हो जाती उन पर सबका कृपा हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब। उतान पाद ने उन्हें राजा बनाया है। इनके वंश उत्कल हुए, बेन हुए, पृथु महाराज हुए। इस प्रकार प्राचीन बरी हुए। ये सब कथा कल के प्रसंग में सुनेंगे। इनके बड़े भैया प्रियव्रत के यहाँ पर ऋषभदेव, जड़ भरत, अजामिल चरित और प्रहलाद महाराज जी का चरित, ये सब कल के प्रसंग में सुनेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि मैं कहाँ तो निकला था काश का टुकड़ा ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे मिल गया पारसमणि। लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि देखो कि भगवान को पाकर के भी मैं उनसे दूर हो गया। तो कहने का मतलब है कि भगवत भक्ति में कोई भी विषय की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर आप कामना लेके जाएंगे तो वही पूरा होगा। इसलिए पहले सावधान रहिए कि भगवान की भक्ति भगवान के लिए हो। विषय चाहेंगे तो भगवान दे करके चाहते हैं कि मेरे से दूर जाए, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। इसलिए ध्रुव चरित से ही सुनने को समझने को मिला कि शुद्ध और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति हो तो समय की बर्बादी नहीं है। इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवान के सानिध्य मिल जाएगा, और नहीं तो विषय ले लेंगे तो बहुत समय तो उसको भोगना पड़ता है। फिर भोग का मार खा के फिर बैराग होगा, फिर आओगे, बहुत देर हो जाएगा। इन चरित्र के द्वारा यही ध्रुव जी ने शिक्षा दी कि मैंने जो भूल किया तुम लोग मत करना। तुम लोग निष्काम भाव से, शुद्ध भाव से भजन करके भगवान को इसी जन्म में पाने की चेष्टा करना। हमने इतना तेजी से भजन किया, लेकिन कहीं न कहीं कामना में फंस गया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार विशेष जो कथा है उसमें भरत जी का चरित्र, अजामिल